और वहीं रूस की नेटो और यूएस को डायरेक्ट वार्निंग सामने आई है। यूक्रेन को सैन्य मदद पर सीधा हमला करेंगे, यह कह दिया है रूस ने। यूक्रेन पहुंचने से पहले ही सैन्य मदद पर हमला कर देंगे, ये रूस की बड़ी चेतावनी आई है सामने। यूक्रेन आने वाले विदेशी हथियार हमारे निशाने पर होंगे। तो देखिए हो क्या रहा है कि नेटो कंट्रीज डायरेक्टली यूक्रेन के लिए मैदान में उतरकर जंग लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हथियार से मदद की जा रही है, पैसों से मदद की जा रही है। और रूस इसी के बाद लगातार चेतावनी पर चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि नेटो कंट्रीज ने अगर यह मदद जारी रखी तो अब वो भी हमारे निशाने पर होंगे। और यूक्रेन की राजधानी कीव में जहां रात भर जबरदस्त गोलाबारी होती रही और कीव के करीब क्योंकि रूसी सेना पहुंच चुकी है, रात भर कीव में गूंजती रही सायरन की आवाजें। वॉर अलर्ट जारी रहा पूरे यूक्रेन में। कीव के कई ऐसे इलाके हैं जहां रूस रात भर गोलाबारी करता रहा है। कीव को घेर रही है रूसी फौज और इस पर जेलेंस्की ने कहा है कि ये नहीं पता कितने घंटे बचे हैं, यानी जेलेंस्की को भी अंदाजा है कि बस कुछ वक्त और रशियन आर्मी कीव को भी अपने कब्जे में ले लेगी। कुछ नहीं पता है। निशाना लगाया और टारगेट तबाह, ये कमाल है अटैक ड्रोन्स का। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ये कीव का इलाका है जहां यूक्रेन के एक हथियार गोदाम के पास कुछ लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। ये लोग ट्रक से हथियार और गोला बारूद उतारकर गोदाम में रख रहे हैं, लेकिन इनकी एक एक हरकत पर नजर रख रहे रूसी ड्रोन ने निशाना लगाया और देखते ही देखते यूक्रेन का बारूदी गोदाम खाक हो गया। ड्रोन अटैक यही नहीं रुका, रूस के ड्रोन ने कीव में लेजर गाइडेड मिसाइल्स दागकर यूक्रेन का सैनिक अड्डा भी तबाह कर दिया। लेकिन रूस को भी अटैक का करारा जवाब मिला है। यूक्रेन ने तुर्की से मिले ड्रोन की मदद से रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स खाक में मिला दिया। शुरुआती तस्वीरों में एक बिल्डिंग दिखाई देती है और अगले पल सब धुआं धुआं हो जाता है। रूस की सेना से मुकाबला करने में यूक्रेन के लिए तुर्की से मिले ड्रोन्स काफी कारगर साबित हो रहे हैं। और वहीं पुतिन को मनाने में जुटे हैं फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ फ्रांस और जर्मनी की बातचीत हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर रहे हैं मैक्रों और शोल्स। जी हां, फ्रांस और जर्मनी का रुख आप शुरू से देखिए, लगातार इन दोनों मुल्कों की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाकर इस वॉर को रोका जा सके, लेकिन पुतिन हैं कि मानते नहीं। और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम का पलटवार आसमान में रूस के हमले को नाकाम कर दिया है। नीप्रो में जहां रूसी मिसाइल को हवा में मार गिराया है, एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से हवा में ही इस मिसाइल को नेस्त नाबूद कर दिया और इसके साथ ही सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। नीप्रो में जहां रूसी मिसाइल को हवा में मार गिराया। रफ्तार और धार मतलब यूक्रेनी फौज का घातक पलटवार। रूस के हमले यूक्रेन को रोज तबाही का जख्म दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहा है। ये यूक्रेन का निप्रो इलाका है। रूस ने इस पर मिसाइल दागी, लेकिन यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। जैसे ही कमांड मिला, काउंटर अटैक शुरू हो गया। तनातन मिसाइलें दागी जाने लगी। यूक्रेनी मिसाइलों ने रूस की 2 मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। करीब 10 लाख की आबादी वाले निप्रो में सुबह से ही एयर अटैक का सायरन बज रहा था, इसलिए यूक्रेन ने भी अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली थी। यही वजह है कि जैसे ही रूसी मिसाइलों ने इधर का रुख किया, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम गरजने लगा। वैसे तो रूस यही कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन जलते शहरों में धधकते मकानों की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। दुनिया को रूस के दावे खोखले होने की कहानी भी सुना रही है। यही वजह है कि अपनी आबादी को बचाने के लिए यूक्रेन ने तमाम शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।